जो स्टार्ट करेंगे हमारा फिफ्थ पार्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो देखो अपन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट डिजाइन होता है जो कि यूटिलाइज करके रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ मिरर लेंसेज एंड प्रिज्म को पेरिस्कोप, कैलिडोस्कोप, बायोन्यूक्लियर, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये कुछ एग्जांपल होते हैं ऑप्टिकल डिवाइसेस एंड इंस्ट्रूमेंट के जो कि कॉमन यूज है। हमारा आई ऑफकोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल डिवाइस होता है नेचर में, ठीक है। अपन ने स्टडी किया था ह्यूमन आई क्लास 10th में, और अपन डिस्क्राइब करेंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। पहले अपन माइक्रोस्कोप लेंगे बच्चों। एक सिंपल मैग्नीफायर या माइक्रोस्कोप कन्वर्जिंग लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ होता है, और ये ऐसा लेंस एज अ माइक्रोस्कोप है। यहाँ जो लेंस होगा वो नियर द ऑब्जेक्ट होगा और वन फोकल लेंथ अवे या लेस होगा, और आई पोजीशन होगा क्लोज टू द लेंस ऑन द अदर साइड। जो आइडिया होगा वो इरेक्ट मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का, जो कि डिस्टेंस होगा वो व्यूड होगा कंफर्टली एट 25 सेंटीमीटर या मोर। यदि ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस एफ है तो इमेज इन्फिनिटी पे होगा। यदि ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस स्लाइटली लेस देन एफ ऑफ द लेंस है तो इमेज वर्चुअल होगा और क्लोजर होगा इन्फिनिटी के। जो क्लोजेस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस होता है इमेज देखने को नियर पॉइंट में वो 520 सेंटीमीटर होगा। ये सम स्ट्रेन ऑन द आई करेगा। जो इमेज फॉर्म्ड होता है इन्फिनिटी वो कंसिडर होता है मोस्ट सुटेबल फॉर व्यूइंग बाय द रिलैक्स्ड आई। अपन बोथ केसेस देखेंगे, फिगर 9.3 ए एंड सेकंड इन फिगर 9.3 बी एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप है, जो मैग्नीफाइंग लेंस है लोकेटेड हो रहा है कि इमेज है नियर पॉइंट पे है, और एंगल सब्सटेंट है दूसरे में सेम एज दैट ऑफ नियर पॉइंट, और तीसरे में ऑब्जेक्ट नियर फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस है, इमेज फार ऑफ है बट क्लोजर दैट इन्फिनिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लीनियर मैग्निफिकेशन है इमेज फॉर्म्ड होगा नियर पॉइंट डी बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, उसको ऑब्टेन करेंगे यूजिंग द रिलेशन, ठीक है। तो अपन को पता है कि मैग्निफिकेशन v बाई यू या v1 माइनस वी माइनस वन बाई एफ या 1 माइनस वी बाई एफ होगा, और हमारे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग v नेगेटिव होगा और इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ d, तो मैग्निफिकेशन होगा 1 प्लस डी बाई एफ। d अबाउट 25 सेंटीमीटर होगा तो मैग्निफिकेशन ऑफ 6 होगा, और अपन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब m अपॉन एच डैश है, एच क्या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, एच डैश साइज ऑफ इमेज है। तो ये रेशियो होता है एंगल सब्सटेंट बाय द इमेज टू द सब्सटेंट बाय द ऑब्जेक्ट। यदि ये प्लेस्ड एट डी फॉर कंफर्टेबल व्यूइंग, तो यहाँ पे देखो ये एंगल एक्चुअली सस्पेंडेड नहीं होगा ऑब्जेक्ट के द्वारा एच बाई यू, ये सिंगल लेंस होगा, सिंगली मैग्नीफायर होगा जो कि अचीव करेगा ऑब्जेक्ट को ब्रॉड क्लोजर टू आई दैट डी। अब यहाँ पे देखेंगे मैग्निफिकेशन जब इमेज इन्फिनिटी पे है तो इस केस में अपन ऑप्टेंट करेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन। सपोज करो ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट एच है, जो मैक्सिमम एंगल सब्सटेंड करेगा क्लियरली विजिबल विदाउट लेंस नियर पॉइंट में, दैट इज डिस्टेंस डी। जो एंगल सब्सटेंट होगा वो tan थीटा h अपॉन डी दैट इज इक्वल टू थीटा नॉट होगा। जो एंगल सब्सटेंट होगा आई बाय द इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट यू फ्रॉम द रिलेशन, तो यहाँ से एंगुलर मैग्निफिकेशन हो जाएगा थीटा आई अपॉन थीटा और डी बाई एफ। ये लेस देन द मैग्निफिकेशन होगा जब इमेज एट नियर पॉइंट होगा, बट वे बी मोर कंफर्टेबल होगा, और डिफरेंस इन मैग्निफिकेशन यूजुअली स्मॉल होगा। सब्सिक्वेंट डिस्टेंस डिस्कशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में अपन अज्यूम करते हैं कि इमेज टू बी एट इन्फिनिटी है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप में लिमिटेड मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा फॉर रियलिस्टिक फोकल लेंथ। लार्जर मैग्निफिकेशन के लिए अपन यूज करेंगे दो लेंस को, एक कंपाउंड जो इफेक्ट ऑफ अदर, इसको अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहेंगे। स्कीमेटिक डायग्राम होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो कि 9.24 में दिया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ठीक है। तो जो लेंस नियरेस्ट द ऑब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और वो फॉर्म करेगा रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको याद रखना पड़ेगा। जो ऑब्जेक्टिव इमेज है वो रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा, और ये सर्व होता है ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस द आई पीस, जो कि फंक्शन करता है लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफायर, जो कि प्रोड्यूस करेगा फाइनल इमेज जो कि इनलार्ज होगा एंड वर्चुअल होगा। बच्चों तो ऑब्जेक्टिव लेंस हमारा रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड बनाएगा, लेकिन हमारा आई पीस इनलार्ज एंड वर्चुअल बनाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर आप मत करना, ये नीट में डायरेक्ट थ्योरेटिकल आया है। जो फर्स्ट इन्वर्टेड इमेज जो नियर होगा फोकल लेंथ के आई पीस के, वो डिस्टेंस अप्रोप्रिएट होगा फॉर फाइनल इमेज फॉर्मेशन एट इन्फिनिटी, या लिटिल क्लोजर होगा फॉर इमेज फॉर्मेशन एट द नियर पॉइंट क्लियरली। जो फाइनल इमेज होगा बच्चों वो इन्वर्टेड होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फाइनल इमेज होगा वो कैसा होगा, वो इन्वर्टेड होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। और ऑब्टेन करेंगे मैग्निफिकेशन ड्यू टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो रे डायग्राम है लीनियर मैग्निफिकेशन, यहाँ से देखो एच अपॉन एफ ओ एच बाई एल। एच क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, फर्स्ट इमेज है जो ऑब्जेक्ट साइज है बीइंग एच एंड एफ नॉट बीइंग द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव है। जो फर्स्ट इमेज फॉर्म्ड होगा नियर द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। जो डिस्टेंस एल है वो डिस्टेंस है बिटवीन द सेकंड फोकल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ द आईपीस, जिसको अपन ट्यूब लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहेंगे, ठीक है बच्चों इसको अंडरलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन करो। कोई जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द सेकंड फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव एंड फर्स्ट फोकल लेंथ आईपीस, उसको अपन ट्यूब लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलेंगे, ठीक है, ट्यूब लेंथ बोलेंगे। और
यहाँ पे जो फर्स्ट इन्वर्टेड इमेज होगा वो नियर द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस होगा। तो अपन रिजल्ट देखेंगे डिस्कशन फ्रॉम एबो फ्रॉम सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। और टू ऑब्टेन करेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन एमई ड्यू टू इट व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म्ड होगा नियर पॉइंट। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन होगा 1 + d/Fe होगा। जब फाइनल इमेज फॉर्म्ड होगा इन्फिनिटी पे तो एंगुलर मैग्निफिकेशन जो होगा d/Fe होगा, ठीक है। जो टोटल मैग्निफिकेशन होगा व्हेन द इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी वो होगा m/mo × me l/fo d/Fe। क्लियरली टू अचीव अ लार्ज मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस शुड हैव स्मॉल फोकल लेंथ। इन प्रैक्टिस बच्चों यहाँ डिफिकल्ट होता है टू मेक फोकल लेंथ मच स्मॉलर देन 1 सेंटीमीटर। लार्ज लेंसेज की रिक्वायरमेंट होती है टू मेक एल को लार्ज बनाने के लिए। जैसे एग्जांपल है बच्चों ऑब्जेक्टिव जिसका FO 1.0 सेंटीमीटर आईपीस है, FE 2 सेंटीमीटर है, ट्यूब लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा m = mo × me l/fo d/Fe। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन आ गया 250। तो बच्चों वेरियस अदर फैक्टर होते हैं जैसे इल्यूमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कंट्रीब्यूट टू द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द इमेज। मॉडर्न माइक्रोस्कोप में बच्चों मल्टी कंपोनेंट लेंसेज का यूज करते हैं फॉर बोथ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, जो इंप्रूव करता है इमेज क्वालिटी को, जो मिनिमाइज करेगा वेरियस ऑप्टिकल एब्रेशंस को, डिफेक्ट को लेंसेज में। तो बच्चों मॉडर्न माइक्रोस्कोप में अपन किसका यूज करते हैं, मल्टी कंपोनेंट लेंसेज का, जो कि यूज करते हैं फॉर बोथ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, जो कि इंप्रूव करेगा इमेज क्वालिटी को बाय मिनिमाइजिंग क्या वेरियस ऑप्टिकल एब्रेशन, मतलब लेंस के डिफेक्ट को कम करेगा। बच्चों जब अपन को लार्ज मैग्निफिकेशन चाहिए स्मॉल ऑब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस को स्मॉल फोकल लेंथ में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो MO ME होगा, l/fo d/Fe होगा। और जो बच्चों फाइनल इमेज जब फॉर्म होगा इन्फिनिटी पे तो यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन एट इन्फिनिटी है d/Fe, ठीक है। अब जब ये एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर नियर पॉइंट, एंगुलर मैग्निफिकेशन ये क्या है बच्चों, एंगुलर मैग्निफिकेशन है किसके लिए, फॉर नियर पॉइंट। एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर नियर पॉइंट के लिए है क्या है 1 + d/Fe। जो फर्स्ट इन्वर्टेड इमेज होगा नियर टू द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, अपन रिजल्ट करेंगे डिस्कशन, ठीक है, ME। यहाँ पे ये आ गया बच्चों। उसके बाद तुमको क्या बताया कि जो डिस्टेंस होता है L का फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन सेकंड फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ द आई लेंस, इसको अपन ट्यूब लेंथ कहते हैं बच्चों, ट्यूब लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। बच्चों फर्स्ट इन्वर्टेड इमेज होगा फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, ये हो ही गया बच्चों। और एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, एक आईपीस होगा। जो लेंस नियरेस्ट होगा ऑब्जेक्ट के उसको ऑब्जेक्टिव कहेंगे, जो कि रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। और जो सेकंड लेंस होगा आईपीस होगा, जो कि सिंपली प्रोड्यूस करेगा फाइनल इमेज, जो कि इनलार्ज और इनवर्चुअल होगा। फर्स्ट इन्वर्टेड इमेज होगा वो फोकल लेंथ के पास होगा, डिस्टेंस अप्रोप्रिएट होगा और क्लोजर होगा इमेज फॉर्मेशन। जो क्लियरली फाइनल इमेज होगा इन्वर्टेड होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। बच्चों अंडरलाइन करिए कि जो फाइनल इमेज बनाता है माइक्रोस्कोप जो हमारा वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। और ये हमारा बच्चों डायग्राम किसका है, ये डायग्राम हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है। किसका है राजा बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम है, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये हमारा डायग्राम है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ऑब्जेक्टिव लेंस है, आईपीस है, ठीक है। और बच्चों ये लेंस है, मैग्निफिकेशन जब इमेज का होगा नियर पॉइंट पे होगा, वी मोर कंफर्टेबल होगा, डिफरेंस इन मैग्नीफिकेशन यूजुअली स्मॉल होगा, θ/θ और d/f होगा। मैग्निफिकेशन 1 + d/f होता है, v नेगेटिव होगा, मैग्निफिकेशन होगा, ठीक है बच्चों। और v/e या v1/v - 1/f = 1 - v/f, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा कहाँ तक हो गया, ये हमारा माइक्रोस्कोप हो गया बच्चों। अब अपन नेक्स्ट टर्न में स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टेलीस्कोप। तब तक के लिए बच्चों स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।